उपदेश। परमात्मा। संत महात्माओं ने परमात्मा को कई नामों से पुकारा है, जैसे कि अनामी, अगम, अकाल पुरुष, सत्पुरुष, राधा स्वामी, परमेश्वर, प्रभु, हरि, अक्षर पुरुष, स्वामी आदि। ये सारे नाम संतों ने उस सर्वोच्च शक्ति की महिमा करते हुए लिए हैं। संत भीम भोई जी ने अपनी वाणी में परमात्मा के नाम के साथ प्रायः अलेख शब्द का प्रयोग किया है। अलेख प्रभु शून्यवासी है, अलेख शून्य विहारी, अलेख पुरुष, अलेख, अलेखपुर आदि। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस बात पर बल देना चाहते हैं कि परमात्मा अवर्णनीय है। आप कहते हैं, से महाब्रह्मर अशेष महिमा, शेष करी नुहे कही। उस महाब्रह्म परमेश्वर की महिमा बेअंत है। उसका पूर्ण रूप से वर्णन कर पाना असंभव है। अरूप ब्रह्मर अंत के ही न पाइले। उस अरूप परमेश्वर का अंत कोई नहीं पा सका, यानी उसको पूरी तरह समझ पाना असंभव है। परमात्मा अद्वैत है, सर्वव्यापी है। इस सृष्टि की रचना और संचालन करने वाली शक्ति एक है। वह रचना से कभी अलग नहीं होती, ना ही अलग की जा सकती है। इसी सर्वव्यापी शक्ति को संत महात्माओं ने परमात्मा कहा है। संत भीम भोई जी अपनी वाणी में कहते हैं, एक ब्रह्म द्वितीय नाही, ना कहे वचन है। अर्थात ब्रह्म एक है, उसके अतिरिक्त दूसरा नहीं है। एक अन्य स्थान पर आप कहते हैं, परमेश्वर सेहटी सबू, तांक बिनु नाही द्वितीय प्रभु। यानी वह परमेश्वर ही सब कुछ है, उसके सिवाय कोई दूसरा प्रभु नहीं है। आप उसे अनादि नहीं कहते, बल्कि उसे सबका आदि कहते हैं। वाणी में बड़े सुंदर ढंग से आपने कहा है, अनादि नुहंती सेहु, अटंती से आदि। वह प्रभु अनादि नहीं है, वही तो सबका आदि है। यानी उस प्रभु ने ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और इसके कण कण में व्याप्त वह प्रभु सबका आधार है। भीम भोई जी की वाणी उस सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान परमात्मा की महिमा से ओतप्रोत है, जो एक है। स्तुति चिंतामणि में आप परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं, अरूप शरीर रूप नाही, जार के मनते चिन्हवी मुहि। दया करी मोते दर्शन दिय, अंतर्यामी शून्य देही। जल स्थला नल पवन शरीरे, भीतर बाहरे रही। शब्द स्वरूप होई अणरूप, आत्मभूत प्राय होई। सान देहे सान बड़ देहे, बड़ जीव अजीब समान। विकार अणविकार ठाबे, बसीना थाइटे भिन्न भिन्न। दुष्ट दुराचारे दैत्य दान बरे, सकल घटे विश्राम। काहीं शून्य नाही सकल भूत रे, बही जीव ब्रह्म नाम। अशेष महिमा बही अच्छ प्रभु, केते वर्णबी तुम्बकु। ब्रह्म सागर रे मुँह हजी जा उच्छी, आश्चर्य मणि मनकु। हे शून्य रूप प्रभु, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? आपका ना तो कोई रूप है, ना आकार है। हे अंतर्यामी प्रभु, आप कृपा करके मुझे अपना दर्शन दीजिए। आप जल, स्थल, अग्नि और वायु सब में व्याप्त हो, अंदर और बाहर सर्वत्र हो। हे अरूप प्रभु, आप शब्द रूप होकर इन सबके भीतर विद्यमान हो। बड़े शरीर में बड़ा होकर और छोटे शरीर में छोटे होकर आप समस्त जड़ और चेतन में समाये हुए हो। मैला हो या निर्मल, दुष्ट हो या दुराचारी, दैत्य हो या दानव, आप प्रत्येक घट में बिना किसी भेदभाव के विराज रहे हो। कोई भी घट आपसे खाली नहीं है। सभी जीवों के भीतर नाम ब्रह्म के रूप में आपका वास है। हे प्रभु, आपकी महिमा अनंत है। मैं आपका वर्णन कैसे कर सकता हूँ? मैं अनंत ब्रह्म रूपी सागर में आश्चर्यचकित होकर खो जाता हूँ। आपे शिष्य होई थाई, आपने श्री गुरु। आपे तरु तृण होए, आपे गिरी मेरु। आपे सा आंत पनरे, आपने सेवक।
आपे पढ़ाक पंडित, आपने मुरुख, आपने शत्रु पणिया, आपे होए मित्र, आपने से पिता माता, आपे होए पुत्र। अर्थात परम ब्रह्म एक है, सर्वव्यापक है। गुरु में भी वही है और शिष्य में भी वही है। छोटे से छोटा तृण भी वही है और मेरू पर्वत जितना विशाल भी वही है। वह खुद ही प्रभु है और खुद ही सेवक है। स्वयं ही पंडित है, स्वयं ही मूर्ख। शत्रु भी वही है और मित्र भी वही है। वही पिता है, वही पुत्र है। परमात्मा के प्रकाश रूप की ओर संकेत करते हुए आप कहते हैं, अण रूप रूप वर्ण चिन्ह नाही किच्छी, ज्योति भितरे अज्योति, अचिन्ह हारे अच्छी। यानी वह परमेश्वर जिसका कोई रूप वर्ण नहीं है, ना ही कोई चिन्ह है, वे ज्योति के भीतर असाधारण ज्योति है, जो गुप्त है, प्रकट नहीं है। से भ्रमर तेज झासे, रही न पारुछि पाशे, अनुभव पद मात्र करिछि लय। ब्रह्म के बारे में अपना अनुभव बताते हुए भीम भोई जी कहते हैं कि ब्रह्म का प्रकाश इतना प्रखर है कि उसके निकट रहना असंभव है। मैं तो केवल उसके चरण कमलों का ही ध्यान कर पाया हूँ। संपूर्ण सृष्टि का रचयिता वह कर्ता पुरुष स्वयंभू है। संत भीम भोई जी कहते हैं, सकल पिंडकु गड़ी अच्छी, सोही आपे शरीर अगड़ा। अर्थात सारे शरीर और रूप उसने ही बनाए हैं, लेकिन उसे किसी ने नहीं बनाया। अपना आधार वह आप है। प्रभु की विराटता का वर्णन करते हुए आप कहते हैं, ठूल शून्य शिर मर्त्य ही, उदर पाताल जार पयर, जार रोम मूले माल माल, मही उदे अस्त गिरिबर। अनंत आकाश उसका मस्तक है, मर्त्य मंडल उसका उदर और पाताल उसके चरण हैं। उसके रोम रोम में असंख्य पृथ्वियां और उद्याचल अस्ताचल पर्वत हैं। ऐसे अद्वितीय अनुपम विराट कर्ता पुरुष के आगे सभी नतमस्तक हैं। इसी भाव को व्यक्त करते हुए आप कहते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मा धार्य छंती पयर, ब्रह्मांक पचरे छंती कोटि विश्वेश्वर, विष्णंकु पचरे छंती कोटि सदाशिव, शिबंक पचरे छंती कोटिये गंधर्व। करोड़ों ब्रह्मा उस परमात्मा के चरणों की सेवा कर रहे हैं। कोटि ब्रह्मा के पीछे पीछे कोटि विष्णु, विष्णु के पीछे करोड़ों शिव और उनके पीछे असंख्य गंधर्व प्रभु के चरणों की सेवा में लगे हुए हैं। परमात्मा की प्राप्ति। सभी जीव इसी विराट शक्ति का अंश हैं, किंतु किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि अगम्य मंडल में जाकर उस प्रभु से भेंट करें। गमी भेटी बाकू कहा, शक्ति नाही अगम्य जाई रहिला। मनुष्य युगों युगों से परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग की खोज में लगा हुआ है और परमात्मा रूपी सत्य को जानने का प्रयास करता आ रहा है, किंतु उस परम शक्ति को बुद्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता, ना ही ग्रंथ पढ़कर उसकी पहचान हो सकती है। परमात्मा को वही जान सकता है जो स्वयं उच्च आध्यात्मिक मंडलों तक पहुंचकर उसका साक्षात्कार कर चुका हो। परमात्मा की हस्ती को पहचानने की एक ही विधि है। इसी विधि द्वारा पूर्ण संत महात्माओं ने परमात्मा से मिलाप की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की है। किसी अन्य विधि द्वारा उस तक पहुंचना संभव नहीं है। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है। असलियत से अनजान लोग आमतौर पर धार्मिक रीति रिवाजों और अंधविश्वास के कारण बाहरी कर्मकांड में उलझकर अपना अनमोल जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। उन्हें जीवन भर इस सत्य का पता ही नहीं चलता कि जिसे वे बाहर ढूंढते फिर रहे हैं वह उनकी देह के अंदर ही है। कोई विरला संत सद्गुरु ही उसकी प्राप्ति का सही मार्ग बता सकता है। भीम भोई जी का यही मानना है कि सच्चा ज्ञान और मुक्ति का मार्ग गुरु से ही मिलता है। आप कहते हैं, महिमा जे सागर ताहंकु आश्रय कर जाहा, बोलिबे गुरु आज्ञा को बहुई, तत्व कले तरिब ब्रह्मे भेंट होइब, त्रिगुण छिड़ी जिब निष्काम होई।
गुरु की आज्ञा के अनुसार उस अनंत प्रभु की शरण ग्रहण करो। सत्य की खोज करोगे तो तीनों गुणों से छूटकर निष्काम अवस्था प्राप्त करके भवसागर से तर जाओगे। फिर तुम्हारा परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गुरु की शरण में जाए बिना प्रभु से मिलाप संभव नहीं है। जीवों को चेताते हुए आप कह रहे हैं, चेतारे उठ श्रवणे सुनी शब्द, गुरु बचन रे नाम भज निर्वेद। सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का अंतर्मुख होकर जाप करो, शब्द की ध्वनि को सुनो और चेतन अवस्था प्राप्त करो। स्पष्ट है कि भीम भोई जी भी अन्य पूर्ण संत महात्माओं की तरह नाम भक्ति को ही परमात्मा से मिलाप का साधन मानते हैं, जिसकी युक्ति हमें उच्च रूहानी मंडलों तक पहुंचकर परमात्मा से मिलाप कर चुके संत महात्मा ही बता सकते हैं। नाम। संसार की अनेक भाषाओं में प्रभु के अनेक नाम हैं जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं। ये सब नाम प्रभु के गुणों के आधार पर रखे गए हैं, इसलिए इनको गुणवाचक या सिफाती नाम कहा जाता है। इसके विपरीत संतों ने परमात्मा के निज नाम की महिमा की है। सूफी दरवेश इसे जाती नाम, इसमें अज़्ज़ात या इसमें आज़म कहते हैं। यह नाम, शब्द या कलमा प्रभु के अस्तित्व का सार है। यह परमात्मा में से प्रवाहित हो रही महाचेतन शक्ति की अनंत धारा है। यह धारा ही सृष्टि का सृजन करती है, यही सृष्टि का आधार है और यही प्रभु से बिछुड़ी आत्मा को उससे मिलाने वाला सच्चा साधन है। वास्तव में नाम अथवा शब्द सार रूप में परमात्मा ही है। इसके अंदर परमात्मा के सारे गुण विद्यमान हैं। नाम के जरिए ही परमात्मा उस मनुष्य के भीतर प्रकट होता है जो सद्गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार अभ्यास करके अपनी चेतना जागृत कर लेता है। सतनाम वह स्रोत है जहाँ से नाम की चेतन धारा उत्पन्न होती है। इस चेतन धारा का अनुभव केवल आत्मा ही कर सकती है। संत महात्मा परमात्मा की इस शक्ति की प्रायः चर्चा करते हैं। भीम भोई जी ने भी अपनी वाणी में नाम की महिमा का गुणगान किया है। आपने नाम को परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति कहा है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। आप कहते हैं, नाम ब्रह्म लाभ जिबकु दुर्लभ, पिंड कारणकु देख, छपना कोटि जीव करंती, सर्जना अनादि अलेख। नाम परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति है। नाम के द्वारा ही वह अनादि अलेख परमात्मा सृष्टि के समस्त जीवों का सृजन करता है। यह नाम शरीर के अंदर है, लेकिन इसे प्राप्त करना जीव के लिए दुर्लभ है। अपनी वाणी में आपने कई प्रकार से नाम की महिमा की है। मुक्तिदाता निज नाम। प्रभु का निज नाम सर्वव्यापक है। यह नाम अनादि अविनाशी है, इसलिए इसे सतनाम या सच्चा नाम कहा जाता है। भीम भोई जी कहते हैं, निज नाम जाहा कही नुहे, ताहा न बसई अक्षर। प्रभु का निज नाम कहने में नहीं आता, ना ही शब्दों द्वारा इसका वर्णन किया जा सकता है। ब्रह्म निरूपण गीता में आप कहते हैं, कहिला सुनिला कथा मिथ्याय बचन, तत्वकु पाइबू आप देहे कले ज्ञान, राम राम बोइले की शाई जिब पाप, भात भात बोइले की पलाइब भोक, आहार भक्षिले सिना आत्मा बोध हेब, नाम को भजिले सिना मुक्ति लबिब। कहने और सुनने में आने वाले नाम सच्चे नाम नहीं हैं। केवल परमात्मा का निज नाम ही परमात्मा जैसा सत्य और अविनाशी है। नाम हमारे अंतर में है, इसलिए शरीर के अंदर ढूंढने से ही इसकी प्राप्ति हो सकती है। जैसे अन्न अन्न कहने से भूख नहीं मिटती, केवल राम राम कहने से ही पाप का नाश नहीं होता। अन्न खाने से भूख मिटती है और नाम के जपने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। भाई गुरुदास जी ने भी बहुत सुंदर ढंग से ये समझाया है। खांड खांड कहे जिह्वा, ना स्वाद मीठो आवे, अग्नि अग्नि कहे सीत ना विनाश है, बैद बैद कहे रोग मिटत न काहू को, द्रव्य द्रव्य कहे कऊ द्रव ही न बिलास है, चंदन चंदन कहत प्रगटय ना सुबास बास, चंद चंद कहे
उज्यारो न प्रगास है। तैसे ज्ञान गोष्ठ कहत न रहत पावे। करनी प्रधान भानु उदती आकाश है। चीनी का स्वाद केवल उसका नाम लेने से नहीं, बल्कि चीनी खाने से आता है, और सर्दी या ठंडक अग्नि अग्नि कहने से नहीं, बल्कि आग के ताप से दूर होती है। रोग वैद्य द्वारा दी गई औषधि खाने से दूर होता है, वैद्य का नाम लेने से नहीं। निर्धनता धन की प्राप्ति से दूर होती है, धन धन की रट लगाने से नहीं। इसी प्रकार चंदन की प्राप्ति से सुगंध फैलती है, चंदन चंदन कहने से नहीं, और चांद के उदय होने से प्रकाश होता है, चांद चांद का राग अलापने से नहीं। आपका अभिप्राय है कि अंतर में परमात्मा या उसके नाम से जुड़ने पर ही आत्मा को सच्चा आनंद मिलता है। ज्ञान की चर्चा करने से अज्ञानता का अंधकार दूर नहीं होता, बल्कि करनी अर्थात भजन बंदगी करने पर ही अंतर में ज्ञान का सूर्योदय होता है। भीम भोई जी कहते हैं, अंधार घररे निति बिना तैलरे, बती लगाई पारंति गो, निष्ठा थिले मति, आरते भजिले नाम दंडी ना पाराई जम, पंगु गिरिबर लंघी जा आंति गो। नाम की साधना करने से हर रोज शरीर रूपी अंधेरी कोठरी के अंदर बिना तेल के बत्ती जलती है, अर्थात प्रकाश हो जाता है। जो जीव पूरी निष्ठा के साथ समर्पित होकर भजन करता है, उसे यम दंडित नहीं कर पाता। नाम के अभ्यास से इतना आत्मबल आ जाता है कि लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। सुण सुज्ञ जने नामर महिमा नाम बिनु नाहि गति, नामरे आत जात हे वछंती चारि युगे एही पृथ्वी, नाम छाड़ी देले देह छाड़ी जिब धरि था दृढ़ करी, गुरुपाद ध्याई भणे भीम भोई, दिबानिशी आश्रा करी। आप कहते हैं, हे ज्ञानी जन, नाम की महिमा सुनो। नाम के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। चारों युग नाम के द्वारा ही पृथ्वी पर चक्र काट रहे हैं। नाम के छूट जाने से देह का अंत हो जाता है, इसलिए दृढ़ होकर नाम की साधना करते रहो। दिन रात उस नाम की शरण लेकर गुरु के चरणों का ध्यान करो। महिमा नामट्टी जेहु मंत्र मौषधि, रुद्रे प्रकाश होई अच्छी ब्रह्म बुद्धि। प्रभु के महान नाम का मंत्र सबसे उत्तम औषधि है। इसके प्रभाव से हृदय में ब्रह्म ज्ञान का उदय होता है। शब्द स्वरूपे होई पुरच्छी भेद, शब्द स्वरूप में संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त यह नाम अत्यंत गूढ़ है। महिमा नामट्टी जेहु अटे महारस, पान कले ना जानिब रजनी दिबस। नाम महारस है, इसका पान करने से इतना खुमार चढ़ा रहता है कि दिन रात का अंतर मालूम नहीं पड़ता। अक्कल न ब्रह्म अंत नोहे नाम, अजपा अण अक्षर, अर्थात नाम समझ से परे है। यह अनंत, अजपा तथा नियक्षर है। से ब्रह्म महिमा के ही ना जानती, समुद्ररु अटे गरु। इसकी महिमा कोई नहीं जानता, यह समुद्र से भी गहरा है। आप आगे कहते हैं, नाम को भजिले चिन्ही पाषाण हुई पाणी, काष्ट पल बंती गो कुसुम पुटंती। थिले पूर्वर बासना गुणतार पड़े चिन्ना, मूक जड़ा चारि वेद कहंती गो। मूर्ख हुअंती पंडिता, पांति ज्ञान हेतु चेता। नाम की पहचान करके उसका सुमिरन करने से पत्थर भी पानी हो जाता है। सूखी लकड़ियों में भी अंकुर फूट पड़ते हैं और उनमें फूल खिलने लगते हैं। आपका यह तात्पर्य है कि नाम की साधना करने से पत्थर की तरह कठोर हृदय भी संवेदनशील हो जाता है और प्राणी मात्र के प्रति करुणा से भर जाता है। यदि भाग्य में लिखा हो तभी नाम की पहचान होती है। जब उसकी पहचान हो जाती है तो गूंगा भी बोलने लगता है और चारों वेदों का ज्ञाता हो जाता है। मूर्ख पंडित बन जाता है और उसके अंदर सच्चा ज्ञान जागृत हो जाता है। नामटी अमूल्य रतन, न लागे पाप दोषमान, से ही नामुकू कर ध्यान, मिशाई ए मन पवन। भजने नाही दिबानिशी, साधना मध्यरे न पशी, सुप्रसिद्ध नामरूपरे,
लागी रही छी निरंतरे। नाम वह अमूल्य रतन है जिसका ध्यान करने से सब पाप और दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए दूसरे साधनों से ध्यान को हटाकर दिन रात मन में नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। सिद्धि या मुक्ति नाम की साधना करने से ही प्राप्त हो सकती है। निष्काम साधु भक्तजन ए नामे रहे रात्र दिन, निश्चय लबिब सुगति, अंगुरु हरिब दुर्गति, जन्म मरण हेब दूर, श्री गुरु सेवा कर सार। हे साधुओं और भक्तजनों, दिन रात निष्काम भाव से नाम का भजन करो और गुरु की सेवा करो। इससे सारे अवगुणों का विनाश हो जाएगा और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो जाएगी। महिमा नामटी जेहु मुक्ति पसरा, भक्तगण माणे करवछंती आशरा। महिमा नाम मुक्तिदाता है, इसीलिए भक्तजन इस पर भरोसा रखते हैं। अलेख महिमा नाम मुखे नोहे कही, गोटे मुंडियारे कोटि पातक हरई। नाम की महिमा अलेख है, अर्थात इसे लिखा नहीं जा सकता, ना ही इसे मुख से बोला जा सकता है। नाम की शरण लेने से करोड़ों पाप कट जाते हैं। निरते भज तरिब भब सागरु, नाम बही आंसू अच्छी अण अक्षरु। निअक्षर धाम से प्रवाहित होने वाले नाम का निरंतर जाप करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। धर निर्बंधे नाम को भासी न जिब, अर्थात नाम को दृढ़ता के साथ पकड़े रहने से जीव भवसागर में गोते नहीं खाता है। आहार भक्षिले से ना आत्मबोध हेब, नाम को भजिले से ना मुक्ति लबिब। जिस तरह खाना खाने से पेट भरता है, उसी तरह नाम की साधना करने से मुक्ति मिलती है। जे मनते पाइब उद्धार, सुजने से ही बाटकर, जागी मनरे कर ध्यान, भणे अरक्षित भीमहीन। नाम को भज निरंतरे, अप्रते न कर मनरे। भीमभोई जी कहते हैं, हे सज्जन पुरुषों, इस मार्ग को पकड़ो जिस पर चलकर आपका उद्धार हो सकता है। वह मार्ग नाम की साधना का है। अतः रात को जागकर मन में नाम का ध्यान करो। नाम का निरंतर सुमिरन करते रहो और नाम का अभ्यास करते हुए मन में कोई दुविधा न रखो। तरिबा बाट सर्बे कर, निज नाम को दृढ़ धर, अनादि ब्रह्म में आश्रय कर, रखबे अभय पंजर। अण अक्षरे दिय चित्त, मुखे उच्चारी सत्यव्रत, अनंत गर्भरे रहिब, जन्म मरण रू तरिब। भवसागर से तरने के लिए प्रभु का निज नाम ही एकमात्र उपाय है। इसलिए दृढ़ होकर नाम का अभ्यास करो। अनादि प्रभु का आश्रय लो, उनकी शरण ग्रहण करो। सदा सत्य का पालन करते हुए उस नियक्षर नाम में चित्त को स्थिर रखो। ऐसा करने से जन्म मरण से छूटकर उस परमात्मा के अनंत धाम में स्थान पाओगे। संत भीमभोई जी अपनी वाणी में नाम की महिमा के साथ साथ जीवों को नाम की साधना करने के लिए बार बार प्रेरणा देते हैं। आप आगे कहते हैं, नारायण निशि दिबसरे धर लय, नाम को भजिले निश्चय होइबु अक्षय। दिन रात परमात्मा के साथ अपनी लिव जोड़कर रखो। नाम का सुमिरन करने से निश्चय ही अमर हो जाओगे, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। परमहंस डगर नाम को निशानी कर, नित्य स्थल रे राहास अपार, सुमन रे नाचंती ब्रह्मा शंकर। ये परमहंस गति का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने के लिए नाम की सीढ़ी लगाओ। प्रभु के शाश्वत धाम में अपार लीला हो रही है। अनेक ब्रह्मा और शंकर वहां नाच रहे हैं। थिलु नाम ब्रह्मे रसी, थई न पाइलू महिरे खसी, सुमन रे थई कर घोषी घोषी। आप समझाते हुए कहते हैं, हे भले मानुष, माता के गर्भ में तू नाम के सुमिरन में लीन था, किंतु धरती पर आते ही सब कुछ भूल गया। तेरा भला इसी में है कि तू चित्त को स्थिर करके नाम का सुमिरन कर। डिंगर नू सुजन, डगर अटाई महिमा नाम। तू नास्तिक मत बन, यह बात समझ ले
कि नाम ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। नाम ब्रह्मरे जारचित, नाम ब्रह्मरे हेबयुक्त, नाम ब्रह्मरे जेहु थिब, नूतन रचना देखिब। नाम का निरंतर जाप करते हुए सदा नाम के अभ्यास में लगे रहो, तभी अंतर में नाम के साथ जुड़ सकोगे। जो नाम के साथ जुड़ेगा और नाम का ध्यान करेगा, वह नई रचना को अपनी आंखों से देखेगा। नृत्य गाउथाई नाम, ताकू देखिले डरे यम, निष्ठा निष्काम तार काया, ना लागे जन्म मृत्यु माया, नामे भक्तंकु करु बड़, किस जानिबे काहूं मूड। गुरु अनादि अपने शिष्य निराकार को समझाते हुए कहते हैं कि जो भक्त सदा नाम का गुणगान करता है, वह निष्काम और निष्ठावान हो जाता है। वह इस मायावी संसार तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसे देखकर यम भी डरता है। नाम के द्वारा ही भक्त को ऐसी श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होती है, किंतु मूर्ख व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता। इसलिए नाम ब्रह्मंकु आश्रय कर, संसारु जेबे हेब पार। अगर संसार सागर से पार होना चाहते हो तो नाम की शरण लो। नाम सदा रहने वाला है। पिचारी करिछि लय, चारि युगे नाम ब्रह्म, अटे अनंत अक्षय। सर्व ठारु सार ब्रह्म, निष्काम भक्ति धर्म, अकल्पना अणाकार अणसाधने उदय। साधक को यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि नाम अनंत है, जो चारों युगों में अक्षय रहता है। निष्काम भक्ति के इस मार्ग को अपनाकर ही उस सर्वव्यापी सार ब्रह्म प्रभु से मिलाप हो सकता है, जिसका कोई आकार नहीं है तथा जो कल्पना से परे है। असाधारण साधना तथा सहज योग द्वारा ही वह अंतर में प्रकट होता है। नामटी चारि युगे सत्य, ब्रह्मरे पाइटी मुकत, तरिबा बाट सरबेकर, निज नाम को दृढ़ धर। चारों युगों में केवल नाम ही सत्य है। मुक्ति प्राप्त करने का यही एक साधन है। इसलिए अंत समय आने से पहले निज नाम को हृदय में दृढ़ता से धारण कर लो। क्षय वृद्धि नाहि नाम, चारि युगे सत। अर्थात चारों युगों में नाम ही वह सत्य है जो एक जैसा रहता है, कभी घटता बढ़ता नहीं है। अनामिका सेहु नाम नाही, तार न बसे अक्षर पद, चारि युग मध्य ताहार महिमा, बरणी ना पारिल्ला वेद। नाम अनाम है, जिसका वर्णन किसी भी अक्षर द्वारा नहीं किया जा सकता, ना ही शब्दों द्वारा उसकी महिमा का बखान हो सकता है। चारों युग बीत गए, लेकिन वेद भी इसकी महिमा का पार नहीं पा सके। नामटी अक्षय अजन्म अजय, चारि युगे जेबे सत्य। अर्थात नाम का क्षय या विनाश नहीं होता, ना तो ये जन्म मरण में आता है, ना ही इसे कोई जीत सकता है। भीम भोई जी उपदेश देते हैं कि नाम ही संपूर्ण सृष्टि का आधार है। आप कहते हैं, चारि युग बही गलाणी, संसारे नामे आत यात पृथ्वी। इस संसार में चारों युग क्रम से बदलते रहते हैं। पृथ्वी पर उत्पत्ति और प्रलय की इस व्यवस्था का आधार नाम ही है। दुर्गम दिशा अटई हस्त गोड़ पाऊं नाही, गतिपति हरता करता भगत हित। बोले भीमसेन भोई के, बोलिब मिथ्या एही, नाम ब्रह्म पद चारि युग रे सत। नाम मुक्तिदाता है, हमारा स्वामी है और वही कर्ता भी है। वह सर्वोपरि है और भक्तों का कल्याण करने वाला है। भीम भोई जी कहते हैं कि चारों युगों में नाम ही सत्य है, उसे कोई मिथ्या साबित नहीं कर सकता। नाम की इतनी महिमा है कि घोर कलयुग में भी जीवों का उद्धार करने के लिए उस कुल मालिक ने नाम को ही साधन बनाया है। इस कलयुग में जो नाम का भजन नहीं करेगा, निश्चय ही वह काल के मुंह में जा गिरेगा। एक कलियुगरे नाम न भजिले, पडिब देबी खर पर। नाम का सहारा लेने से जीव को यम का दंड भी नहीं भोगना पड़ेगा। अलेख महिमा नाम आश्रय,
कले ना छुइम्ब कालदंड। गुरु रामदास जी की वाणी में भी यही कहा गया है, गुरुमत राम नाम तन पाया, सुन कहतिया पाप निवारे, तरम राय जम नेड़ न आवे, मेरे ठाकुर के जन प्यारे। अर्थात गुरु से जो राम नाम का धन प्राप्त हुआ है, उसके कहने सुनने मात्र से ही पापों का निवारण हो जाता है और प्रभु के ऐसे प्रिय भक्तों के निकट यमदूत भी नहीं आते। नाम की खोज अंतर में करो। संत भीमभोई जी की वाणी में हमें इस विषय में स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि नाम हमारे अंतर में है और यह ध्वनि तथा प्रकाश के रूप में हर घट में समाया हुआ है। आप कहते हैं, जेस नेक जल कुंभ मथा परे थाई, ओलहाई पियले सिना त्रिश तप पलाई, अनुमान बुद्धि थिले जलकू पियला, नोहिले से जल थाई त्रिशार तरे मला, सेही रूपे मथा परे अच्छी निज नाम, नाम नाम बोली प्राणी है उछंती ब्रह्म। यहाँ भीमभोई जी बड़ा सुंदर उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि नाम हमारे अंदर है। आप कहते हैं कि अगर किसी के सिर के ऊपर जल से भरा हुआ घड़ा हो और वह अपनी समझ बूझ से घड़े को नीचे उतारकर अपनी प्यास बुझा ले, तो उसके प्राणों की रक्षा हो सकती है। इसी प्रकार नाम का निवास सबके मस्तक के अंदर है, किंतु लोग इसे बाहर ढूंढते हैं और भ्रम में पड़े रहते हैं। आपका तात्पर्य है कि जीव के सिर रूपी घड़े में नाम रूपी जल भरा हुआ है, लेकिन वह भ्रमित होकर नाम की खोज में बाहर भटक रहा है। यदि वह अपने अंदर भरे हुए नाम रूपी जल को पी लेता है, तो वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बंदई अलेख ब्रह्म अनामुक शरीला नाम, रूप रेख वर्ण नाही थिला पूर्वे, घर बहारे अलेख पिंड ब्रह्मांड रे देख, घटे घटे जीव रूपे पूरी सर्ब ठाबे है। आप कहते हैं, मैं उस प्रभु की वंदना करता हूँ जो अलेख है, अनादि है, जिसका कोई रूप और वर्ण नहीं है। उस अनाम प्रभु से ही नाम प्रकट हुआ है, जो घर बाहर पिंड ब्रह्मांड यानी संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और हर एक जीव के घट में समाया हुआ है। नाम रे शरण जा जीव परे दया बह, ए धर्मरु सार आऊ, नाही ना ए संसार रे, शरीरार्थे ज्ञान कर, तेबे पाइब गोचर, से अलेख अणाकार अछंती सर्व घट रे। नाम की शरण में जाओ और जीवों के प्रति दया का भाव धारण करो। इस संसार में इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। शरीर के महत्व को समझकर अगर इसके अंदर खोज करोगे तो यह जान जाओगे कि वह अलेख और निराकार प्रभु हर घट में विराजमान है। आप कहते हैं, नाम ब्रह्म बोली एही देहकू कहिला, वेद शास्त्र बखानिला रे। वेद शास्त्रों में भी इस शरीर को नाम ब्रह्म कहा गया है, अर्थात इस शरीर के अंदर नाम का निवास है। निज नाम ब्रह्मंकु रख संपादी, आत जात हेउ अच्छी जन्म मृत्यु नहुछि, आसुछि जाउछि देखा न देउछि, बहु अच्छी जेस अनेक नदी, जल पवने देह नाही स्थिति अथय, खेलु अच्छी अंगे ना मिशी का संगे, शरीर शब्द रूप भेदी। जिसे हम ब्रह्म समझते हैं वह असल में नाम ही है। इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यह जन्म मरण से परे है और नदी की तरह निरंतर बहता रहता है। यह जल थल, पवन और देह में यानी हर स्थान पर रम रहा है, फिर भी सबसे निर्लिप्त है। शरीर के अंदर यह शब्द रूप में मौजूद है। नाम छाड़ी देले देहे, छाड़ी जिब धरित हाहा दृढ़ करी। जब तक शरीर में नाम है तब तक शरीर है। नाम के बिना शरीर का विनाश हो जाता है। इसलिए नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। नाम को कभी नहीं भूलना चाहिए। नाम का स्वरूप। आगे कही गई वाणी में आप नाम के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहते हैं,
के भजी पारिब नाम अरूप है, घटना होईची शून्य स्वरूप है, शून्य चालू छंती नाही पाद पाणी, बाना उड़ू उच्छि तीनि त्रय लोक्य है, हस्त नाही तांक सर्व करु छंती, नाम ठारू किस नेब परीक्ष है, मुख नाही भाषा कहु छंती कथा पड़ा, नाही भरनु छंत शोलक है, नासपुड़ा नाही फूल शग्गु छंती हरि, नेउ छंती बास गंधक है, चक्षु नाही तांक सर्व देखु छंती, दृष्टि पड़ु अच्छी चौदिगक है, भणे भीमहीन पामर अज्ञान, अनुसरी अच्छी पाद उदक है। नाम अरूप है और नामी भी अरूप है, शून्य स्वरूप हैं। कौन उनकी आराधना कर सकता है? नाम रूप प्रभु के कोई पैर नहीं है, वे बिना पैरों के चलते हैं और बिना हाथों के सब कुछ करते हैं। उनकी महिमा की ध्वजा तीनों लोकों में फहरा रही है। उनकी हम क्या परीक्षा ले सकते हैं? मुख नहीं है लेकिन बातें कर रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन श्लोकों का वर्णन करते हैं, नासिका नहीं है लेकिन फूलों की सुगंध ले रहे हैं, आंखें नहीं हैं लेकिन सब कुछ देख रहे हैं, उनकी दृष्टि चारों ओर है। भीम भोई जी कहते हैं, मैं अज्ञानी दीनहीन उनके चरण कमलों से बहने वाले अमृत की प्रतीक्षा कर रहा हूं। नाम अरूप है, निराकार है, परंतु यह हर घट में ध्वनि तथा प्रकाश के रूप में समाया हुआ है। संतों ने नाम की ध्वनि सुनने वाली शक्ति को सुरत और नाम का प्रकाश देखने वाली शक्ति को निरत कहा है। साधक अपना सारा रूहानी सफर नाम की ध्वनि तथा नाम के प्रकाश की सहायता से ही पूरा करता है। संत भीम भोई जी ने भी अपनी वाणी में नाम की ध्वनि और प्रकाश की कई स्थानों पर चर्चा की है। आप कहते हैं, महिमा शब्द ध्वनि तिनी ब्रह्मांड मेदिनी, कंपुअछि पुरतिनी। शब्द या नाम की ध्वनि तीनों ब्रह्मांड और तीनों लोकों में निरंतर गूंज रही है। भज आहे ज्योतिनाद करुछि बीना शब्द। आप जीवों को भजन बंदगी करने की प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि भजन बंदगी करने से साधक को अपने अंदर ज्योति का दर्शन होगा और अनहद नाद सुनाई देगा, जिसमें वीणा की आवाज शब्द के रूप में सुनाई देती है। ज्ञान घर कथा अश्रुता अबक्ता, बिना भक्तिरे की लभिबू, बाजू अच्छी वाद्य पंचस्वर शब्द, गुरु सेवा कले भेदिबू। शब्द का यह ज्ञान अबक्ता और अश्रुता है। यह कहने और सुनने का विषय नहीं है। इसे भक्ति के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। शब्द की पंचध्वनि अंतर में निरंतर गूंज रही है। गुरु की सेवा द्वारा ही उसका भेद जाना जा सकता है। शब्द की ध्वनि तो एक ही है, परंतु 5 प्रमुख रूहानी मंडलों से गुजरने के कारण वह एक ही ध्वनि अलग अलग रूप में सुनाई देती है। इसलिए संतों ने उसे 5 शब्द कहा है। चौपाशे चारि शाखा होइछंती, दया क्षमा शील शांति, मध्यरे अलेख महिमा पुरुष, जलु अच्छी जे सनक बती, सेहिति साक्षाते नाम ब्रह्म अटे, घोटिछि त्रिपुर पृथ्वी, जले स्थले सर्ब ठारे पूरी छंती, घोटी आकाश धरित्री। अपने चारों ओर दया, क्षमा, शील और शांति का प्रसार करके वह अलेख प्रभु मध्य में शब्द या नाम रूप में दीपक के समान प्रकाशमान है। वही वास्तव में नाम है, ब्रह्म है। वह तीनों लोकों जल, थल, आकाश और सारी धरती में सर्वत्र व्याप्त है। नाम शब्द आकारे कंपुअछि मही। नाम शब्द रूप में सारी धरती में गूंज रहा है। भज अलेक ब्रह्म को छड़ाई बाह्य कर्म को, अनाहत पूरे स्थिति जाजुल्यमयता ज्योति, कोटि चंद्र सूर्य कांति, लक्ष्य नुहे जा तेज को। सारे बाहरी कर्मकांड को छोड़कर उस शब्द स्वरूप परमात्मा की भक्ति करो।
अनाहतपुर में वास करने वाले उस परमात्मा की अनंत प्रकाश से परिपूर्ण ज्योति के सामने करोड़ों सूर्य और चंद्र की कांति भी फीकी पड़ जाती है। नाम शब्द को चेत उजागर ध्याने चिंत, जागी अनाहत धूणी क्षुण्ण काल बंचुत। रात को जागकर तथा सचेत होकर उस नाम या शब्द का चिंतन ध्यान करो। जागृत अवस्था में उस अनाहत ध्वनि को अंतर में सुनोगे तो काल से बच जाओगे। नाम अमर अविनाशी है, इसका ना आदि है ना अंत, यह अपने आप बज रहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा है, धुन घट में हरदम हो रही, अर्थात वह शब्द धुन हर एक के अंतर में लगातार हो रही है। निष्काम मंदिरे जेहू निंदा स्तुति नाही, निरंतरे नाम ध्वनि रे बउल, लीला लागी अच्छी तही रे, झटकुछी तही रूपरे बउल, घने बिजुली जेसन रे। निष्काम मंदिर में यानी प्रभु के परम धाम में किसी की ना निंदा है और ना ही स्तुति। हे मित्र, वहां अद्भुत लीला हो रही है। वहां नाम निरंतर गूंज रहा है। नाम के प्रकाश की ऐसी आभा है जैसे बिजली की कौंध से पूरा आकाश प्रकाशमान हो जाता है। शून्य धुनि जागी अच्छी अनाहत नाम, अग्निर बहुत त्रास नुहई गरम। यहाँ आप नाम के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस परम धाम से अनाहत नाम की दिव्य ध्वनि निरंतर प्रवाहित हो रही है, जिसमें से निकल रहा प्रकाश अग्नि के समान दमक रहा है, लेकिन उसमें अग्नि जैसी तपिश नहीं है। नाम भक्ति में विलंब न करो। बेलहू नाम आश्रय कर, न हिले न दिशे उद्धार, शक्त होई नाम भज, क्रिया कर्म को बेगे तेज। समय रहते ही नाम की शरण में आ जाओ, वरना पार उतरने का कोई दूसरा उपाय नहीं हो पाएगा। सब प्रकार के कर्मकांड को छोड़कर दृढ़ता के साथ नाम का अभ्यास करो। आयुष थाऊं थाऊं भज महिमा को, अंतर्गत तत्बरे आबोरी नाम को। यदि परमात्मा के साथ मिलाप करना चाहते हो तो जब तक शरीर में प्राण हैं तब तक नाम की अंतर्मुख साधना में लगे रहो। तिनी भुवनकु तिनी बार आंभे, डाकी कहु अचुक्षुण, मुक्ति जाची जाची देवा हेउछि, भाग्य अच्छी जेबे घेन। सप्त ब्रह्मांड को 7 बार करी, जाची देवछंती धर, पवित्र नाम ब्रह्म एहू पसरा, मने विरुद्ध न कर। नबखंड मेदिनी की नवथर, बुलाऊ अछंती नाम, गुरु रूप होई बताऊ अछंती, अलेख अनादि ब्रह्म। एकोईश पुरे एकोईश बार, नाम फेरुची संभाल, भणे भीम भोई गुरु पाद ध्याई, शेष होई लाणी काल। यहाँ भीम भोई जी कह रहे हैं कि प्रभु की अपार दया से इस समय नाम का खजाना बांटा जा रहा है। तीनों लोकों में 3-3 बार आवाज देकर लोगों को बुला बुलाकर नाम दिया जा रहा है, किंतु इस दात को वही ग्रहण करेंगे जिनके भाग्य में लिखा है। इसी प्रकार 7 ब्रह्मांडों में 7-7 बार पुकार कर नाम बांटा जा रहा है। यह पावन नाम की खेप है, इसे लेने की पुकार को अनसुना मत करो। वह अनादि अलेख प्रभु गुरु रूप में इस नौखंड पृथ्वी पर घूम घूम कर नाम बांट रहा है। अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके भीम भोई जी कह रहे हैं कि समय समाप्त होने को है। समय रहते नाम को ग्रहण करो। साधु जन माने अब बेक, नु निज कर्म अनुसर, तदगत करी नाम आश्रय, कले दुस्तरु होय बपार। हेला कर नाही भेला बुढ़िजिब, बेल होय लाणी आसी, अपराध जेते खंडन करा, नाम ब्रह्मेनु दोषी। हे साधुजन, अब समय आ चुका है। अब देर करने से नैया डूब जाएगी। इसलिए अविवेकी मत बनो और निज कर्म का पालन करो। नाम पर भरोसा रखकर उसका जाप करने से
बड़ी से बड़ी विपदा से पार हो जाओगे और तुम्हारे सारे पापों का नाश हो जाएगा। नाम के महत्व को समझो। निरंतरे भजुथा नामकु गो छाड़ी सुत बित दारा धनकु गो ऐसे ब्रह्म ज्ञान तत्व ए जीव आत्मा को हित आसई मनकु गो सुज्ञानी जनंकु। धन, पत्नी और पुत्रों का मोह मन से निकालकर निरंतर नाम की भजन बंदगी करते रहो। यह नाम ही वास्तव में ब्रह्म ज्ञान रूपी सार तत्व है, जिसके द्वारा जीवात्मा का कल्याण होता है। केवल ज्ञानी जन ही इस सार तत्व को समझते हैं। अंतर्गते नाम भजी हुए सचेत, अर्थात अंतर में नाम का जाप करके ब्रह्म से निकलकर सचेत हो जाओ। नाम मार्ग श्रेष्ठ मार्ग। संत भीम भोई जी ने अपनी वाणी में बार बार इस बात पर बल दिया है कि नाम ही सर्वोपरि है। इस संसार में हर युग में परमात्मा से मिलाप और मुक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है, और वह है नाम। आप इसीलिए जीवों को नाम की शरण ग्रहण करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, यत्न करेण नाम भज हृद्रु सर्व कर्म तेज। हृदय में नाम को दृढ़ता के साथ धारण करके उसका भजन करो। नाम भक्ति को छोड़कर दूसरा कोई साधन कारगर नहीं है। सारे यत्न छोड़कर नाम भजन का यत्न करो। ना ही दान ध्यान, ना ही जप तप, ना ही तीर्थ व्रत किछि, नीति नाम ब्रह्मे बिहरी पारिले, ए जीवकु मोक्ष अच्छीजे। दान ध्यान, जप तप और तीर्थ व्रतों से कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्रतिदिन नाम की साधना करते हुए उसके साथ संबंध जोड़ने से ही जीव को मुक्ति मिलेगी। नवखण मेदिनी रे महिमा शब्द, नाम ब्रह्म पद को हृदय कर भेद, निशि दिवस रे जेऊ जेऊ भजब, होइब अंग सिद्ध हो। इस नौखंड पृथ्वी में केवल नाम शब्द ही सार है। इस नाम ब्रह्म को अंतर में प्रकट करो। नाम भक्ति में दिन रात लगे रहोगे तो मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। आप आगे कहते हैं, अनेक युग क्षय हेब, ए मोर नाम रही थिब, नामटी चारी युगे सत्य, नाम न थाई केऊ कृत्य, नामटी अमूल्य रतन, सरी नुहई त्रिभुवन, नामर नाही आदि अंत, की जानी भजिबे भकत। युग आते जाते रहेंगे, लेकिन यह नाम सदा के लिए रहेगा। चारों युगों में नाम सत्य और अविनाशी है। नाम के बिना और कोई करनी नहीं है। नाम अमूल्य रत्न है, त्रिभुवन भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। नाम का कोई आदि और अंत नहीं है। यह जानकर नाम की साधना करो। देख घोर कलिकाल अनंत खेड़, अलेख महिमा नाम दीक्षाही बड़, महिमा नामटी सार सर्वजन धर धर, एका बेले जाई प्रभु पादरे पड़, जल पवन रे देही माता गर्भरे बनाई, ए पिंड प्राणकू करि छंती निबाड़, अलेख ब्रह्मर पद हृदय रे कर भेद, चारी युग युगांतरे अटई गाड़, निगम बोइले से ही काहीं किछि ना दिशई, बहुत गंभीर कथा महानिगूढ़, गुरु सेवा करिथिले ए संसारु तरे भले, गति मुक्ति की निज नामटी जड़। इस घोर कलयुग में प्रभु की अनंत लीला तो देखो। यहाँ उस अलेख प्रभु के महान नाम की दीक्षा ही सर्वोपरि है। नाम ही सार है। इसकी दीक्षा लेकर तुरंत प्रभु के चरण कमलों में शीश नवाओ। माता के गर्भ में जल और पवन से प्रभु ने इस देह का निर्माण किया और इसमें प्राणों का संचार किया। अब हृदय में ऐसे अनुपम अलेख प्रभु का चिंतन करो। युगों युगों में उसी सर्वश्रेष्ठ प्रभु की ही मान्यता है। यह भेद अत्यंत गूढ़ और गहरा है, क्योंकि प्रभु अगम्य और अदृश्य है। मुक्ति प्राप्त करने का साधन केवल उसका निज नाम ही है, और नाम सद्गुरु से प्राप्त हो सकता है। इसलिए अगर गुरु की सेवा करोगे तो संसार सागर से सहज ही पार हो जाओगे। अन्य साधन छोड़कर
नाम मार्ग को अपनाने की प्रेरणा देते हुए आप कहते हैं, जाबत विषय को छाड़ नाम ब्रह्म को कर दृढ़, जागृत करी ए बेधर सकल कर्म कर दूर, जब भुवनकु न जिब अभय पंजरे पशिब। अन्य सभी साधन छोड़कर केवल नाम को दृढ़ता के साथ पकड़ो, पूरी तरह सचेत होकर नाम की साधना करो और बाकी सारे कर्मों से मुंह मोड़ लो। ऐसा करोगे तो यमलोक जाने से बच जाओगे और परम धाम में प्रवेश करोगे। नाम की दात गुरु से मिलती है। नाम की चेतन धारा संपूर्ण सृष्टि के कण कण में प्रवाहित हो रही है। प्राणी जगत में समस्त जीवन का यही आधार है। नाम की इसी चेतन धारा के द्वारा हम वापस अपने निजधाम जा सकते हैं, किंतु यह तभी संभव है यदि हमें इस चेतन धारा से जुड़ने की विधि का ज्ञान हो। यह विधि केवल कोई पूर्ण संत सद्गुरु ही बता सकता है। अतः नाम की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में जाना अनिवार्य है। भीमभोई जी अपनी वाणी में स्पष्ट संकेत देते हैं कि नाम का उपदेश गुरु से प्राप्त होता है। आप कहते हैं, नाम गुरु अनादि करुणा कृपानिधि, संभाले रख दास दासी है शून्यवासी, आकाशु धीरे आस खसी। हमारे गुरु नाम रूप हैं, अनादि हैं, करुणा और कृपा का सागर हैं। हे गुरुदेव, आप आंतरिक आकाश से उतरकर अपने सेवकों की रक्षा करें। गुरुपाद पद्म जान सेवा करे जेऊ जन, चेता थिले नाम नुहे मुरुछि गो। गुरुना देले बताई यहा मुरु जानंती काहीं, अमन मंदिरु उदे होइछि गो। जो सेवक गुरु के चरण कमलों की सेवा में रहता है, उसकी चेतना जागृत हो जाती है और उसकी लिव नाम में लगी रहती है। वह नाम को हमेशा याद रखता है। यदि गुरुदेव ने नहीं बताया होता तो मैं यह जान ही नहीं पाता कि नाम उस स्थान से प्रकट हुआ है जहां मन का प्रवेश नहीं है। भगत हिते विजय करता है, कलिकाल युग जानी सत्य धर्म संगे घेणी, आसी अच्छंती मेदिनी दैव विधाता है। सद्गुरु मंत्र शिक्षा अब दूत धर्म दीक्षा, तिनिपुरे नाही देखा अटंती शक्ता है। चरने पशु शरण लब परित्राण दान, गडिछंती पिंड प्राण गुरु पिता माता है। आपना अर्जिला धर्म करिछंती संभालन, छपना कोटि रे जान गतिपति दाता है। नाम भज रात्र दिने सत्य सुकृत प्रमाणे, जगत भगत जने छाड़ी मनु चिंता है। कलियुग की अवस्था को देखकर वे सृजनकर्ता प्रभु भक्तजनों के कल्याण के लिए गुरु का रूप धारण करके सत्य और धर्म को साथ लेकर इस धरती पर पधारे हैं। सद्गुरु नाम प्रदान करके जीवों को सच्चे योग का उपदेश दे रहे हैं। तीनों भुवनों में उनके समान सर्वसमर्थ कोई नहीं है। वे हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमें शरीर और प्राण प्रदान किए हैं। वे सभी जीवों के मुक्तिदाता हैं। मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग उन्होंने स्वयं ही बनाया है। इसलिए हे संसार के सभी भक्तजनों, सारी चिंताओं को छोड़कर दिन रात नाम की भजन बंदगी करो। नाम ही सत्य है और नाम की साधना सबसे श्रेष्ठ कर्म है। गुरु नाम सार दृढ़ करी धर, अर्थात गुरु का नाम सार पदार्थ है। इसे दृढ़ता के साथ पकड़ कर रखो। आप आगे इस बात पर बल दे रहे हैं कि नाम का उपदेश गुरु से ही प्राप्त होता है। सार ए मणिब दीक्षा, घेणी गुरु मंत्र शिक्षा, सेवा भक्ति करी पशरण गो। लगाइले तनु मन नाम, भ्रमे हेब लीन, तेबे जीवकु अच्छी कारण गो। नाम का उपदेश ही सभी दीक्षाओं में श्रेष्ठ है। जीवों को चाहिए कि गुरु से नाम का ये उपदेश प्राप्त करें तथा सेवा और भक्ति में लगकर उनकी शरण में रहें। निष्ठा और लगन से नाम भक्ति में लगे रहने से ही जीव परमात्मा में लीन हो सकते हैं। इसी में उनका कल्याण है।
अशेष ब्रह्मांडे नाम विदित, श्रीमुख वचन अटे सिद्धांत है। अनंत ब्रह्मांड में नाम की ही महिमा है। गुरुदेव के मुखारविंद से प्रकट होने वाला नाम अटल है। आश्रय करी अनुसरी गुरुपाद गत है, समर्पी देइछे मोर प्राण पंचभूत है। नाम देइछ निष्काम भगत, कराई अछ जेबे दृढ़ व्रत। मन बांछा मोर कर प्रापत, प्रसन्न हेब जानी चित्त है। अपने गुरुदेव के चरणों में बड़ी नम्रता से विनती करते हुए संत भीम भोई जी कहते हैं, हे गुरुदेव, आपकी चरण शरण ग्रहण करके और यह देह तथा प्राण आपको समर्पित करके मैं आपके चरण कमलों का अनुसरण कर रहा हूँ। नाम की अनमोल दात प्रदान करके आपने मुझे निष्काम भक्ति में दृढ़ता के साथ लगाया है। अब आप मेरा उद्धार करके मुझे निहाल कर दीजिए।